हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया खान और आप देख रहे हैं tribunehindi.com। हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता मोहन सिंह चंदेल जी। उन्हीं के खेत में खड़े हैं हम और किसान आंदोलन पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। किसानों की बात ये भी करते आए हैं, किसानों से मिलते हैं, खुद ग्रामीण परिवेश से आते हैं। पंचायत की राजनीति से इन्होंने राजनीति शुरू की। आज हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है जो इतना विरोध हो रहा है। तो मोहन सिंह चंदेल जी, आपका स्वागत है tribunehindi.com पर। नमस्कार। पहली बात कि विरोध हो रहा है किसानों का, भारी संख्या में विरोध हो रहा है। आप कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के लोग भी विरोध कर रहे हैं। मेरा आपसे ये सवाल कि कांग्रेस जब सरकार कह रही कि हमने किसानों के हित में कानून बनाया, तो कांग्रेस के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? आखिर किसानों की स्थिति आई क्यों? 60-70 साल तो आप लोगों ने शासन किया है। देखिए, इसमें कांग्रेस के विरोध का सवाल नहीं है। मुद्दा ये है कि जिस दिन से ये कृषि अध्यादेश के रूप में लागू किए गए थे, और आप भी जानते हैं कि अध्यादेश कब जारी किया जाता है, जब देश में कोई आपात स्थिति हो, संसद ना चल रही हो, किसी कानून का तुरंत बनाया जाना आवश्यक हो, ऐसी स्थिति में अध्यादेश जारी होता है। पर सरकार ने 5 जून 2020, जबकि पूरा देश कोरोना के चपेट में था, ऐसे समय में अध्यादेश जारी किया। तो हो सकता है कोई आपात स्थिति बनी हो किसानों के लिए। हम वही जानना चाहते हैं। हमारी मांग यही है कि इन कानूनों को बनाने के लिए क्या आपसे किसानों ने मांग की? क्या किसानों के किसी संगठन ने मांग की? क्या किसानों के किसी शुभचिंतकों? हम उनको जानना चाहते हैं कि वो कौन लोग हैं जिनके कहने पर या जिनकी मांग पर सरकार ने इतना युद्ध स्तर पर ताबड़तोड़ निर्णय लिया। और यहीं से सरकार की नीयत में खोट दिखाई देने लगा। आपको सरकार की नीयत में खोट दिखाई दे रहा है। 70 साल आपकी सरकार रही, आप लोगों ने क्या किया किसानों के लिए? देखिए, पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है कि कांग्रेस ने जितने दिन इस देश में शासन किया, लगातार किसानों की स्थिति उत्तरोत्तर रूप से विकसित होते चली गई। और हम जिस तरह से अनाज के उत्पादन में बहुत कमज़ोर थे, यानी कि हम भुखमरी के शिकार थे, बहुत सारे लोगों को पेट भर अनाज नहीं मिल पाता था, आज हमारे हरित क्रांति के कारण और कांग्रेस सरकार की नीतियों के कारण इतना खाद्यान्न और इतना उत्पादन हो रहा है कि आज देश में मुफ्त में भी अनाज अगर बांटा जा रहा है तो कमी नहीं पड़ पा रही। तो ये कांग्रेस की ही देन रही है। और इसमें किसान भाइयों की मेहनत को मैं सलाम करना चाहूँगा। नीतियों के साथ किसानों की मेहनत भी इसमें शामिल है। नहीं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आखिर विरोध क्यों? जब आप लोगों ने, आपका कहना है कि आपके 60-70 साल में कांग्रेस ने किसानों के हित में काम किया, उनके लिए नीतियाँ बनाई, जिसका नतीजा आज खाद्यान्न की कमी नहीं है। तो फिर जब सरकार कह रही है कि उसने किसानों के हित में कानून बनाया है, कृषि कानून जो लाए गए हैं तीनों, तो इनका विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, इनका जो विरोध है वो इनके जो प्रभाव पड़ने वाला है किसानों के ऊपर, उनको लेकर इसका विरोध है। और हमारे किसान बिरादरी, किसान वर्ग में ही इसका विरोध। कांग्रेस तो अपना एक धर्म का, अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है कि अगर सरकार की नीतियां अगर विरोध में हैं तो हमारा फर्ज है कि हमको खड़े होना पड़ेगा। उसके साथ साथ मैं स्वयं एक किसान भी हूं। जैसे कि इसमें इन्होंने कहा कि किसान के लिए व्यापार मुक्त कर दिया गया कि भाई वो अपनी उपज को कहीं भी बेच सकता है। तो पहले भी कहाँ प्रतिबंध था? पहले भी वो किसान अपनी उपज को कहीं भी बेच सकता था। सवाल इस बात का है कि अगर वो कहीं भी खेत में, खलिहान में, बाजार में बेच सकता है, तो सरकार की नीयत में खोट इसलिए हमें दिखाई दे रहा है कि उन्हें इस एक लाइन को जोड़ने में क्या तकलीफ है कि ये सौदा जहां भी होगा, जहां भी वो विक्रय करेगा, एमएसपी से नीचे नहीं होगा। हम केवल एक लाइन की ही तो बात कर रहे हैं। ये जो किसान संगठन दिल्ली में आसपास घेरे हुए हैं, इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि विपक्ष के बरगलाने में ये किसान संगठन आए हैं। कितना बरगलाया है आपकी पार्टी ने किसानों को? देखिए खान साहब, ऐसा है, ये तो राजनीतिक बात हो गई। किसान वर्ग इतना भी भोला या इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि किसी के भी बरगलाने में वो चला जाए। और
जैसे कि सरकार की नीति होती है ना, सबसे पहले ये किसी भी आंदोलन को कुचलने के लिए उसको बल दिखाएंगे, उसको बोलेंगे कि ये विपक्ष के बरगलाने पे आ गया। उस पर भी जब लोग नहीं मानेंगे तो बोलेंगे ये देश विरोधी है। अभी आपने देखा होगा खालिस्तान से किसान आंदोलन को जोड़ दिया। और तो हद तब हो गई कि ये सब बोलने के बाद कल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी ने बोल दिया कि किसान आंदोलन के पीछे देश विरोधी ताकतें हैं। यह हास्यास्पद है, यह उनकी हताशा को दिखा रहा है। अच्छा, एक चीज़ है, आपकी पार्टी खूब किसान 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 कर रही है, किसानों के लिए ये बात कर रही है कि या किसान विरोधी हैं ये कानून, और ये मतलब हर चीज़ में आप लोग कह रहे हैं कि हम किसान हित की बात कर रहे हैं। मेरा एक सीधा और सिंपल सा सवाल है, अगर आप लोग किसान हित की बात कर रहे हैं तो किसान आंदोलन में इन किसान ये जो संगठन मैदान में है, इनके साथ मैदान में क्यों नहीं उतरती आपकी पार्टी? देखिए क्या है खान साहब, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मेरा व्यक्तिगत रूप से भी ये मत है कि जब किसान अपनी मांगों को लेके अपनी लड़ाई को लड़ रहा है तो जो उनके हमदर्द हैं उनको पीछे से इस आंदोलन को सपोर्ट करना चाहिए और इसका नेतृत्व तो किसानों को ही करने देना चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि अगर कांग्रेस जब मैदान में आज भी हमारी कांग्रेस के लोग लगे हैं, आपने देखा होगा कि हमारे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट से लगा के आंदोलनकारियों से लंगर, भोजन व्यवस्था, चिकित्सा, इस सब में लगे हुए, पर नेतृत्व इसका हमारे देश के किसान संगठन ही कर रहे हैं। क्योंकि वास्तव में मालिक तो किसान ही है ना, देश का अन्नदाता, देश का मतदाता वही मालिक है। उसकी अगुवाई में वो आंदोलन चले, हम लोग पीछे से सपोर्ट करें। हम भी उस आंदोलन को इसी रूप में सपोर्ट करना चाह रहे हैं, हमको कोई नेतागिरी नहीं करना है उसमें। अच्छा, मेरा एक सवाल है, चौधरी चरण सिंह, चौधरी छोटू राम, इस तरह के महेंद्र सिंह टिकैत, बड़े किसान नेता गुजरे हैं। उस समय कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, सारे रिफॉर्म्स आए इन लोगों के आंदोलनों से, सरकारें पलटी। क्या आपको लगता है कि अभी ये जो आंदोलन चल रहा है ये सरकार के स्थायित्व में भी कुछ हिलाने वाले हो सकता है? देखिए, ये जो कानून तीनों है ना खान साहब, ये किसानों को अपनी ज़मीन से बेदखल कर देंगे अगर इनमें बदलाव नहीं किया गया तो जब किसान वैसे ही लुटने वाला है तो उसके सामने तो अब ये स्थिति है करो और मरो वाली, तो वो तो अपने हक के लिए लड़ेगा। ये आंदोलन और तेज होगा। इसमें ना व्यापार मुक्त हो पाया है, ना उसको वाजिब कीमत मिल रही है, और तो और अगर कोई विवाद हो जाए तो वो कोर्ट भी नहीं जा रहा। कानून ही ऐसा बना दिया कि आप केवल एसडीएम कोर्ट में जाइए, और एसडीएम किसकी सुनता है ये तो मालूम है हमको, आपको। और मैं देश के आम उपभोक्ताओं से भी ये निवेदन करना चाहूँगा, आम नौजवानों से, जिनको ये लग रहा है कि ये केवल किसान की लड़ाई है, गलत सोच रहे हैं बंधुओं। इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम एक ऐसा कानून है कि जिससे आम उपभोक्ता ही लुटने वाला है। हाँ, आप देख लीजिएगा, उससे अमीर हो या गरीब हो सब पिसेंगे। आप देखिए अभी उसके दुष्प्रभाव देख लीजिए आप, कि जब आलू किसान के खेत से निकलता है तो 10 रुपए किलो बिकता है, और जब वही आलू व्यापारी के गोदाम से निकलता है तो 50 रुपए किलो हो जाता है। और आज देख रहे हैं अपन कि आलू और प्याज 50 रुपए किलो बिक रहे हैं। हो गई किसानों की बात, तो इस पूरी लड़ाई में अंतिम सवाल कि आप क्या करने वाले हैं, आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, हम तो इन कानूनों के दुष्प्रभाव को लोगों तक लेकर जाएंगे, आंदोलन के समर्थन की बात हम करेंगे, और हमारे गांव-गांव जाकर किसान भाइयों से इस आंदोलन के समर्थन की बात करेंगे, गांव के चौपालों में जाएंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, और हर प्रकार से जैसा भी हो सकेगा इस आंदोलन को हम लोग सपोर्ट करेंगे ताकि इसको ताकत मिले और सरकार अपने कदम को वापस लेने को मजबूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन सिंह चंदेल जी, आपने हमसे बात की। कांग्रेस के नेता हैं, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण राजनीति से आए हैं, उनसे हमने बात की। अब हमारी चर्चा हमने यहीं पे ख़त्म करने का विचार किया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।